और बहुत अच्छा इनने मेरे को लिख के दिया है। मैं आपको मेरी भाषा में इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने इसमें लिखा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं बच्चों के साथ। एक बात आपके हस्बैंड ने भी आपसे की होगी, शायद सभी ने की होगी। जब बेटा गर्भ में होता है या बेटी गर्भ में होती है तो ये बात चलती है कि बेटा होगा कि बेटी होगी। मेरी पत्नी ने भी मेरे से ये प्रश्न किया था जब मेरी पहली बेटी हुई कि अगर आपके बेटा हुआ तो आप क्या करोगे। मैंने कहा उससे कि मैं उसे मेरी तरह लिखना सिखाऊंगा, मैं उसे मेरी तरह पेंटिंग करना सिखाऊंगा, मैं उसे मेरी तरह मोटर साइकिल चलना सिखाऊंगा, मैं उसे मेरी तरह डॉक्टर बनाऊंगा, मैं उसे मेरी तरह रहना सिखाऊंगा। फिर मेरी पत्नी ने पूछा अगर लड़की हुई तो। मैंने कहा पगली वो मुझे सिखाएगी पापा ऐसे कपड़े मत पहना करो, पापा ऐसे मत घूमा करो, पापा तुम पे ये शर्ट अच्छा नहीं लगता है, पापा तुम बार बार इतनी लेट आते हो ये अच्छा नहीं लगता है। तो बेटियां तो बाप की माँ होती है, बेटियां पैदा करना तो गर्व की बात होती है, शर्म की बात नहीं होती है। बेटियां हमें सिखाती है क्या करना है। एक बात मैडम ने इसके अंतर्गत लिखी है, इसके अंदर वो मैं बताता हूँ कि क्यों माता पिता अपनी इच्छाएं अपने बेटा बेटी पे थोपते हैं। क्यों माता पिता अपनी इच्छाएं अपने बेटे बेटी पे थोपते हैं। जैसे आपने अभी से सपना देख लिया होगा कि मेरी बेटी मैडम बनेगी, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। अभी से सपना देख लिया होगा आपने। क्या आपने उससे पूछा तुझे क्या बनना है? आपने पूछा आपके बेटे से कि बेटा तुझे क्या बनना है? आप क्या कर रहे हो? मार साहब इसको इतना पढ़ाओ कि ये मार साहब बन जाए, आप ये करते हो। मार साहब इसको इतना पढ़ाओ कि ये डॉक्टर बन जाए, आप ये करते हो। क्या आपने ये किया कि बेटा तुझे क्या बनना है? अपन नहीं पूछते उस बेचारे से। लड़की को डांसर बनना है, लेकिन आप कहते हो नहीं डांस तो है नहीं, नाचबाजी करें। आपकी सोच है। आपको बता दूं मैं, बड़े बड़े फिल्मों में जो डांस सिखाते हैं ना उनको करोड़पति करोड़ों रुपए मिलते हैं। वो पंचपाड़ को खरीद ले इतने बड़े बड़े डांसर अपने हिंदुस्तान में। कोई गाता है माँ मुझे तो गीत गाना है, नहीं गाबा वाला है तो मांगवा वाला के वे तू तो मैडम बन जाए। उसकी बात अपन नहीं मानते हैं, अपन वो कहते हैं जो अपनों को करना है। अपन ने जो सोच लिया उसको बनाते हैं। अरे यार वो भी तो फ्री पैदा हुआ है, उसके भी तो कुछ सपने होंगे, उसके मन में भी तो कुछ चलता होगा। अपन वो नहीं करते हैं। अपन अपनी बातों को अपने बच्चे पे थोपते हैं। अपन उससे कहते हैं पानी पताशा खाना गलत है। क्यों? क्योंकि तुम नहीं खाती हो। अपन उससे कहते हैं 2 चोटी रखना गलत है। क्यों? क्योंकि तुम नहीं रखती हो। अपन उससे कहते हैं कि बेटा टीवी में ये प्रोग्राम देखना गलत है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है। तुम्हें देखना है क्या देखना है? कसौटी जिंदगी की तुम्हें देखना है। मेरे तो नाटक ही देखता हूँ, नाम याद नहीं आ रहा। कुमकुम देखना अभी कौन सी चल रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है तुम्हें देखना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। और बच्चों को देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब तुम उसे सिखाओगे नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये देखेंगे अपन, ये अच्छा नाटक है। तारक मेहता में कि ये जेठालाली तो है बस, ये नहीं करना है। अपने बच्चों की आशाओं को, अपने बच्चों की अभिलाषाओं को, नानी जी क्या हुआ कार्यक्रम खत्म होने वाला है, अपने बच्चों पे कभी नहीं थोपना। ये मैडम ने बहुत अच्छी बात है, एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए बजाई जाए। उनकी सोच है ये कि बच्चों को अपने हिसाब से फ्री रहने दो, उनको जो बनना है उनको बनने दो। अब मैं अगले कार्यक्रम के लिए बहन भीष्म पितामह जब तीरों की सैया पे लेटे हुए थे, अर्जुन ने उनके पूरे शरीर में हजारों छेद कर दिए थे, पूरे शरीर के आर पार उनके तीर चले हुए थे और वो बिल्कुल जमीन पर तीरों के ऊपर लेटे हुए थे भीष्म पितामह। तब वो 5 पांडव को और द्रौपदी को ज्ञान दे रहे थे। क्या ज्ञान दे रहे थे? भीष्म पितामह तीरों पे लेटे हुए हैं, उनको दर्द हो रहा है, वो चिल्ला रहे हैं, खून निकल रहा है और वो द्रौपदी को ज्ञान दे रहे हैं, पांचाली को, कि बेटा
कभी भी बुरे आदमी का साथ नहीं देना चाहिए, कभी भी दुष्टों के साथ नहीं रहना चाहिए। तब द्रौपदी ने उनके मुंह पे हाथ रख दिया। आपने महाभारत देखी होगी सभी ने, भीष्म पितामह का नाम सुना होगा। द्रौपदी ने उनके मुंह पे हाथ रख दिया कि पितामह आप बोलो मत। जब भरी सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, जब भरी सभा में मेरे को निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस सभा में आप भी थे। पितामह किसको बोलते हैं पता है? दादा ससुर। आप मेरे दादा ससुर थे, आप मेरे ससुर के भी पिताजी थे। आपने जब भरी सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, जब मेरे को भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, जब दुशासन मेरे को बालों से खींच के ला रहा था, तब आप बोले नहीं और आज मुझे ज्ञान दे रहे हो। आज क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी जो तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो पितामह? बताओ। तो पितामह ने जो बात कही आज मैडम ने कही। उन्होंने कहा कि उस समय मैंने दुर्योधन का अनाज खाया था। उस समय मैंने किसका अनाज खाया था? दुर्योधन का अनाज खाया था। मैंने एक दुष्ट के घर पे भोजन किया था, मैं उसका अनाज खाता था। तो मैं जैसा अनाज खाता था वैसा मेरा मन हो चुका था। मैं बुरे आदमी के साथ अनाज खाता था, मैं बुरे आदमी की रोटी खाता था, इसलिए मेरा मन भी कैसा हो गया था? बुरा। अब इस खून के रूप में उसका सारा कर्ज निकल चुका है, इसलिए मेरे में ज्ञान आया है। तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाना कैसा खाते हो? जैसा बच्चों को खाना खिलाओगे बच्चे वैसे बनेंगे। इसलिए मैडम ने कहा है अपने बच्चों को खाना सही खिलाएं। आपका जो बर्गर है ना, पेटीज क्या बोलते हैं उसको, पिज्जा, घणो बढ़िया लगे जिज्जा, नन्नी खाना छा पिज्जा। पिज्जा ये तो मेरी माताएं जानती भी नहीं होगी, धापू काकी नहीं तो पिज्जा जानती भी नहीं होगा। काकी जानोगे पिज्जा? नहीं जानो नहीं। हाँ मना कर दो, शर्मा क्या भी। मक्का को रोटो, मक्का की रोटी। इन सभी औरतों से पूछो जो पुरानी औरतें हैं, क्या मक्का की रोटी से पिज्जा अच्छा लगता होगा? किसी काम का नहीं लगता है। उस मक्के की रोटी को आप मेथी में चूरो और मिर्ची डालो, सारे इनके पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, चाउमीन, इडली, डोसा, मोमोज सब फेल। खिलाते ही नहीं बच्चों को, पर मक्के की रोटी जाने को नहीं चाहिए। मम्मी ही नहीं बनाता, फाट जा फट, 2 थपेड़ा दिन में 3 टुकड़ा हो जाए मक्का की रोटी का। तवा पे सेकी बेलणू आता ही नहीं, क्योंकि सीखा ही नहीं। इसलिए बच्चे पिज्जा खाते हैं, इसलिए बच्चे बर्गर खाते हैं, इसलिए बच्चे चाउमीन खाते हैं, इसलिए बच्चे सैंडविच खाते हैं, इसलिए बच्चे मोमोज खाते हैं। मोमोज में बताऊं, मेरी साली कोटा में, उसने की जीजू मोमोज खाने चले। मैंने की मोमोज के तो धोख देवे मम्मा के, तो मोमोज खा बजे। मम्मा को कौन खाता है? मम्मा को कौन खाता है? कि जीजू मैं दिखाऊंगी आपको, चलो। तो क्या होता है मोमोज? वो मैदे के आटे में अंदर आलू वगैरह कुछ भर के ना, वो आटे को उबालते हैं बस। आलू वगैरह मैदे के आटे में भर के और समोसे जैसा एक गुठली जैसा बना के और उसको केवल उबालते हैं, यानी कि कच्चा मैदा। ऐसी चीजें अपने बच्चे खाएंगे, कहां से डेवलपमेंट होगा, कहां से विकास होगा? पुरानी साग सब्जियां बच्चे खाते थे, महान बनते थे। आज इनके पिताजी जितने बलवान है ना, ये नहीं है, कमजोर बच्चे हैं। कारण बताओ क्यों? क्यों कमजोर है? आपको हमारो बेटो महान बनना चाहे, महान बनते हैं खान पान से। ये माता जी मेरे सामने बैठी ना, एक कंधे पे लट लेके, ये 60 साल से ऊपर की होगी, और हमारी छोरियां है नहीं, सांसा फूक रही होना की 2 चक्कर खाने पड़ेगी 2 बार। तो क्यों गिरी? वो लड़कियां मेरी बेड में खावे कहीं चाय पिए माता जी 25 बार, तो और मेला में जागा नहीं बार, तो ये मोमोज ने चाय मील ये खाएंगे। ये स्वच्छता का आधार है। ये बच्चे क्या खाते हैं? महान बच्चे तब बनेंगे जब देसी खाना खाएंगे। ये खाते हैं कुरकुरे। तो कुरकुरा खाने के बड़ा बताओ, कुरकुरिया, कुरकुरिया देखिए, ठेकड़ा का बच्चा कुरकुरिया। हमारे बीच में एक बहुत मशहूर शायर, बहुत उम्दे शायर और बहुत अच्छा बोलते हैं, तालिब शामगढ़ी जी पधारे हैं, एक बार जोरदार। बहुत उम्दे शायर है, देश में इनका खुद का यूट्यूब चैनल है और बहुत प्यारे कवि हैं, बहुत ही मासूमियत इनके चेहरे पे है। शामगढ़ से पधारे हमारे बीच में तालिब शामगढ़ी जी, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन
का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़े शायर है। शायरिया बोलते हैं बहुत लेट आए लेकिन टाइम पे आए। मैं अब ज्यादा समय नहीं खा के बस आपसे इतना कहूंगा, मैडम ने कहा खाना अच्छा खिलाओ, कुरकुरे चिप्स नहीं खिलाना। मैंने फिर बोला है कुरकुरे खा के कुरकुरिया बने हुए, और कुरकुरिया आप बनाना नहीं चाहते हो ना आपके बच्चों को। कुरकुरिया बोलते हैं ठेकड़े के बच्चों को। आप ठेकड़े नहीं हो जो आपके बच्चे ठेकड़े के बच्चे बने। आप इंसान हो और इंसान बनाने के लिए भोजन सही खिलाना पड़ेगा। भोजन और भजन सही होना चाहिए, फिर आप तर जाओगे।